जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पीसीएस का जो पेपर है ये 2020 का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2022 का, 2021 का देख लिया है और आज 2020 का जो 75 क्वेश्चन के पहले हमने कराया है, आज उसके आगे 76 से लेके कितना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाता है। और आप लोग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम इधर के लगा के जाइए, लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं, यकीन मानिए कि वहाँ से 70 से 80 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे देखने को। कितने? 70 से 80 क्वेश्चन इन्हीं 4-5 पेपरों से आपको देखने को मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे होंगे। अब जैसे 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, इसमें 83 क्वेश्चन जो है, 82 से 83 क्वेश्चन के 82 प्लस क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड रहे हैं, है ना, पिछले साल के पूछे गए हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस का हो या फिर आरओ का हो, इन सब से मिला के 83 क्वेश्चन प्लस रिपीटेड हुए हैं। और इसकी जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 83 क्वेश्चन गई थी। कितनी? 83 क्वेश्चन था। या फिर अगर आपने 110 नंबर टेकअप किया था तो पीटी आप क्वालिफाई थे। तो चलिए हम लोग देखेंगे उसी को ध्यान में देते हुए कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन से आगे करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए 76 क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी। 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अब ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए, है ना। चलिए लगाइए इसको। मत्स्य है, इसका लगाइए विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये जो है सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। मत्स्य का क्या है? विराटनगर। कुरु का है इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन आप लोग जानते होंगे मथुरा है। अस्मक पोतन। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है हिस्ट्री में जो है, ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो आंसर राइट होगा वो ए होगा। ऑस्कर लुइस द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी से देखेंगे तभी काम हो पाएगा। चलिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। हमें चोलों के विजय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोलों की, ठीक है। कारण कह रहा है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। इस वजह से हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। ए इज़ द राइट आंसर। कथन कारण के आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, विशेषकर इतिहास वाले प्रश्न में या फिर जियोग्राफी में। चलिए लगाइए। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भैया राजनीति एवं विकास। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका जो गुफा है, भीमबेटका में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है। ये कौन थे भैया? तो B.S. वांकर है ये। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, B.S. वांकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था। 4 ऑप्शन है, कौन सा प्रतिवेदन था उसकी बात पूछ रहा है ये। अर्थ आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, बी इज द राइट आंसर।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अभी पिछली बार भी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण इतिहास में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको हम लोगों ने लगाया है और वही से बार बार रिपीट होता है। हड़प्पा पूरा स्थल है और उसके दूसरी तरफ राज्य दिया है या केंद्र शासित प्रदेश, पूछा गया है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो बालू जो है ये गुजरात का है। मांडा जो है ये रिपीटेड है, मांडा कई बार पूछा गया है, कहाँ का है मांडा या मांदा, जम्मू कश्मीर का है। हुलास कहाँ का है, तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश का है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। पांडरी हरियाणा का है। आप दो तो इसमें पढ़े ही होंगे, हुलास और मांडा और बालू। पांडरी हो सकता है नया रहा हो आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा है, हरियाणा है। पहले का तीसरा हरियाणा, पहले का तीसरा है हरियाणा है, सॉरी। तो ये जो है डी इज़ द राइट आंसर, डी होगा, है ना। पहले का तीसरा हो गया और मांडा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है, डी में पहला ये रहा। कह सकते हैं कि बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। तो 3 2 4 1 डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखिए कई बार पूछा गया है, स्मार्ट सिटी वाला जो क्वेश्चन है वो 22 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे शहरों को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये 10 है भैया, है ना, ए इज़ द राइट आंसर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। किसका, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, सांबपुर यातोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, हिस्ट्री के हैं, ये नया क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम सी लगाएंगे। आयोग ने सी माना है, 1 और 2 दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि जब क्वेश्चन नहीं पता है और अगर छोड़ने लायक है तो छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ना है तो इस कंडीशन में हमारा जो ज्ञान है ये मान के चलते हैं कि अधूरा है। खासकर इतिहास में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ फैक्ट है वहाँ पे, तो हम ये मान के चलते हैं, पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो दोनों ऑप्शनों को हम सही मानेंगे। ये एक थोड़ा सा तरीका होता है क्वेश्चन एग्जाम में हल करने का। हम प्लस में रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं और दोनों को हम सही मानेंगे, और आयोग ने भी से दोनों को सही माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन से क्वेश्चन बना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो बताइए भैया ये किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीति आयोग है, नीति आयोग की पहल है अटल इनोवेशन मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लगाइए इसको। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों की प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था। ILO अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मजदूरों के लिए काम करती है। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है वो है BP वाडिया, इज द राइट आंसर, BP वाडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 87 क्वेश्चन है। वर्ष 1962 में प्रकाशित एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है। किस पुस्तक के लेखक, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा, रेचल कार्सन, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन आया है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। कह रहा है कि एक्सला सपैल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों सही है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसीलिए कहा जाता है भैया कि पुराने क्वेश्चन देख के जाइए। 70 से 75 क्वेश्चन आपको 3-4 साल के पेपरों से मिल जाएगा। 89वां क्वेश्चन लगाइए। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? किसके समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत? 4 ऑप्शन है, मिलाइए इसको जरा कि हाँ कौन सा सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है भैया वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। परिवार नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं है। पूरक पोषण है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य एवं पोषण एवं स्वास्थ्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। 4 अधिनियम है और उसके एक तरफ सूची 2 दी गई है, मिलाने के लिए कह रहा है। मिलाइए आप लोग। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले का मिलाइए। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो कब का है? तो 1878 का है। पहले में दूसरा। अब देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। कोशिश करिए कि पहले वो ढूंढिए कि जो नहीं हो सकते। अब उसके बाद फिर बी वाले में देखिए शाही पद अधिनियम जो है वो कब का है भैया? तो 1876 का है। 1876 का है। 2 अगर आपको मिल जा रहे हैं तो काम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है डी होगा। क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। पहले में दूसरा, दूसरे में पहला। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब का है? तो 1861 का है। 1861 का है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब का है? 1869 का है। चलिए 2 1 4 3 डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 91 क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, कैसे था समाज वो पूछ रहा है। एक तरफ सूची 1 2 है, मिलाइए इसको जरा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी भैया? वो नगरीय सभ्यता थी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो पहले का चौथा लगाइए। पहले का चौथा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 2 पे खेलना है आपको। उत्तर वैदिक सभ्यता कैसी थी? उत्तर वैदिक सभ्यता कृषि समाज थी। कैसी थी? कृषक। कृषि का विकास हुआ, कृषक थी। ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? तो चरागाह। मध्यकाल कैसा था? जमींदारी व्यवस्था थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। 4 3 1 2। 4 3 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। हड़प की नीति आपने पढ़ी होगी अच्छे से इतिहास में। चलिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार लगाइए इनको, यही सब पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? 1971 और 1981। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, जनगणना वाला भी रिपीटेड रहा है। निम्नलिखित डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2023 के पेपर में। आप पुराने पेपरों को गलत मत करके आइएगा और काम चल जाएगा। करंट अफेयर देख लेंगे तो। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? गांधी जी तो गए थे। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सब लोग गए थे भैया, सिर्फ कौन नहीं गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 गांधी जी गए थे राजपुताना जहाज। चलिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, 1930, 1931 और 1932। पूना पैक्ट उसके बाद हुआ है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है भैया, मिलाइए जरा इसको। जजमानी, बारा, बलूट, मिरासी, अंडाडे एक तरफ है और दूसरी तरफ है उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पूछ रहा है कि कहाँ कौन स्थिति है किसकी। चलिए मिलाइए। जजमानी कहाँ का है भैया? तो उत्तर प्रदेश। जजमानी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। जजमानी करने जाते होंगे आप लोग।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं 12 बलूट की। ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। तो पहले में पहला चारों में दिया गया है, दूसरे में तीसरा, दो ऑप्शन है ये और ये, बाकी पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया। अब दो पे आपको खेलना है, बी और डी पे। अब मिरासी कहाँ का है? तो मिरासी है कर्नाटक का, मिरासी है कर्नाटक का। और अंडाडे कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलाने के लिए दे रहा है, इन सब क्वेश्चनों पे आप लोग काम करिए, है ना, और एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए। पहले पुस्तक दिया है, लेखक दिया है, मिलाने के लिए कह रहा है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंग्स फ्रीडम। इसमें से गीता रहस्य आपको पता होगा, इंडिया विंग्स फ्रीडम भी पता होगा, है ना। दो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं इसमें। तो चलिए मिलाइए। गीता रहस्य किसका है भैया? तो गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक का, ये सब जानते हैं, इन्होंने भी मिलाया है पहले वही। तो मिलाइए गीता रहस्य। बी में चौथा किस में है? दो में है, यानी कि पहले में और सी में। तो डी और बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये डी और बी तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद मिलाइए इंडिया विंग्स फ्रीडम, किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का। तो डी में दूसरा देखिए किस में है? यही ए वाला ऑप्शन इसी में है, तो यही सही होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसका है भैया? तो लाला लाजपत राय जी का है। और गीता रहस्य हमने देख लिया, बाल गंगाधर तिलक का है। ए नेशन इन मेकिंग किसका है? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। और इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी का। तो 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यही सब बार बार पूछा जाता है भैया, है ना, बार बार लगाइए। 97 क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, किसने किया था वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, रॉबर्ट ई पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हैदर अली, हैदर अली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 99वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? क्या कारण हो सकता है कि विलुप्त हो रहे हैं जो वन्य प्राणी है, और क्या कारण है कि एक ऐसा कारण है जो उसका एग्जैक्ट जो विलोपन हो रहा है उसके कारण में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया क्या? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। आयोग ने इसको माना है आंसर। बाकी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये तो सबसे ज़्यादा होता है, जंगलों में आग लगा देना, वन्य जीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, इन तीनों से होता है विलुप्तीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन और कारण का है सवाल, लगाइए इसको। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। आपने पढ़ा होगा, कार्नवालिस ने किया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी और ये सब अलग अलग जो बंदोबस्त हैं भू राजस्व से संबंधित, तो वही कह रहा है। दूसरा उसका कारण कह रहा है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया था। सही बात है, जब अलग अलग टैक्सेशन होगा, कुछ लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, कुछ लोग कम टैक्स देंगे, तो और उससे जो है समाज में अलगाव होता है, अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। तो ए और आर दोनों से ही ए आर की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये है हुबली, हुबली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, इतिहास का क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हिस्ट्री में आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, सन एग्जैक्ट नहीं पता है तो एक आइडिया लगना चाहिए शासकों के बारे में और उनके क्रियाकलापों के बारे में। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात ए नासरी। अब आपको शासक के बारे में अगर पता होगा कि किसके समय में कौन कौन थे, तो आप काम कर ले जाएंगे इस पे, है ना। जैसे फतवा ए जहांदारी किसकी है? तो जियाउद्दीन बर्नी की है, जियाउद्दीन बर्नी की है, लिख देते हैं।
ये किसकी है? ये बर्नी की है ना। जियाउद्दीन बर्नी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, ये बर्नी की है। फतवाए जहांदारी, ये किसके काल में था? तो ये जहांगीर के समय का है। उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो, सबको पता है, चंद्रवरदाई है ना, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। किताबुल हिंद की जो रचना है वो किसकी है? अलबरूनी की है। तो आपको पता होगा कि अलबरूनी गजनी के समय का था। और ये तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है, आप लोग जानते होंगे। तो शासकों को अगर आप टिकअप कर पा रहे हैं तो काम हो पाएगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, उसके पहले गजनी है ना, फिर पृथ्वीराज चौहान है, फिर उसके बाद जहांगीर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मिलाइए ज़रा। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, डी होगा। पहले किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने गजनी के समय में की थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में। उसके बाद तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज ने की थी। और लास्ट में फतवाए जहांदारी। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 103वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? बड़ा चर्चा में रहा है वो, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए जहाँ पे पहले की बात हो, है ना, पहले की बात हो, किसी राष्ट्र में पहली महिला अध्यक्ष बनी है या राष्ट्रपति बनी है, या कह सकते हैं कि कोई पहला प्रक्षेपण कर रहा हो, अपना कोई बड़ा मिशन हो, उस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इतिहास का क्वेश्चन है ये, 104वां क्वेश्चन है, लगाइए जरा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ये पूछ रहा है, गोलकुंडा का शासक कौन था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है अबुल हसन कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश का था अबुल हसन कुतुब शाह। दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे आप मुगलिया काल में, तब आपको ये मिलेगा देखने को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बांग्लादेश। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन नए होंगे जो, वो सबके लिए नए होंगे, पुराने क्वेश्चन गलत मत करिएगा। इतिहास से है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। देखिए हमने अभी पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को इतिहास बहुत बहुत गहराई तक लेके जाता है, और इतनी सारी पुस्तकें हैं, अलग अलग फैक्ट अलग अलग पुस्तकों में है। तो ऐसी कंडीशनों में क्या होता है कि आप प्लस पॉइंट में ही जो है आंसर देते हैं। तो आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो दोनों माना है, सी इज़ द राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सबमिट कह रहा है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में कुछ बात कह रहा है, उसको ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा है, इस विषय यानी कि थीम इसकी क्या थी? इसका भारत का सशक्तिकरण। दो जो है कोटेशन है, और पूछ रहा है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो ए होगा, पहला सही है। 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इसकी जो थीम थी वो भारत का सशक्तिकरण नहीं था, ये था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। क्या था? बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। आप लोग थीम वगैरह देख के जाइए जो समिट्स हुए हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ है, कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। 23 कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो 22 की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, ऐसे करके कुछ था। और 2023 में क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। भारत में जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो थीम वगैरह देख के जाएंगे तो आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लगाइए इसको। दीवाने तन मुस्तारफी मुशरिफ वकियानोविस और
इनके द्वारा विहित कर्तव्य इनके जो थे वो बताना है आपको। सूची है, ये अधिकारी हैं, मिलाना है आपको। तो दीवाने तन जो है वो क्या है भैया, तो ये जागीर व वेतन को देखने वाला अधिकारी था। ए में तीसरा। तो एक ही ऑप्शन से देखिए इसका आपको आंसर मिल जाता। ए में तीसरा, बी ऑप्शन में है। और मुस्तारफी क्या है भैया, तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था ये। और मुशरिफ क्या है, तो कार्यालय को संभालने के लिए इसको क्या कहा जाता था, मुशरिफ। और वकिया नवीस क्या है, तो ये भैया प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका काम था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर कम से कम ये मान के चलिए कि 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे एग्जाम में। करंट अफेयर अच्छे से तैयार करिए, है ना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया था। तो विधि विश्वविद्यालय की जो बात हुई थी बड़ी चर्चा में था तो उस समय जो चर्चा में था वो कहाँ का था, प्रयागराज का, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलाइए। इतिहास का क्वेश्चन है, कह रहा है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है कौन सा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। आसान है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं है भैया, ये है कहाँ का, दिल्ली। अगर होता तो इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली होता। क्या होता, दिल्ली। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। बाकी ये तीनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किया जाएगा। कहाँ पे, महाराष्ट्र द्वारा, हरियाणा द्वारा, कर्नाटक द्वारा, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम आप लोग देख लीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में अभी जो हाल में हुआ है। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दोनों देख लीजिएगा, है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यही सब करंट अफेयर बार बार पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सहाब नहर। क्या होगा, सहाब नहर। अब देखिए इतिहास के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कि आप कभी नहीं पढ़े रहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये होता है, या तो आप छोड़ दीजिए, आसपास में है अगर कट ऑफ के तो छोड़ दीजिए, और नहीं है तो जब 50 60 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो लगाइए तुक्का, फिर क्या करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित सैंडॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो क्या है भैया, मोहन बगान। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। किताब नौसर पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, किताब नौसर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस। आप लोग जो बुक्स हैं इतिहास के वो पढ़ के जाइए, किताबुल हिंद है ना, तबकात नासरी, मिनहाजुल सिराज, इन सबको पढ़ के जाइए, अच्छे से मिलेंगे आपको क्वेश्चन देखने को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। किसान रेल पहली पूछ रहा है, तो काफ़ी चर्चा में रहा ये, देवावली और दानापुर के बीच। देवावली देवलाली कहाँ है, महाराष्ट्र में, दानापुर कहाँ है, बिहार में।
बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मिर्ज़ापुर। करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ के जाइए आप लोग अच्छे से। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा आजकल जो प्राकृतिक संसाधन है और खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में, और सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, यहाँ सबसे आजकल बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनको अच्छे से देख के जाइए। जल विद्युत परियोजनाएं हो गई, सौर ऊर्जा संयंत्र हो गया, है ना, और जो एनटीपीसी है, उन सबको पढ़ के जाइए अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर हो या फिर ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 117 क्वेश्चन है। एक तरफ सम्मेलन है, एक तरफ स्थान है, कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है उसको बताइए आप लोग। कह रहा है ईस्ट इंडिया सम्मेलन, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, G20 शिखर सम्मेलन 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारिज, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो होगा ए, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 वो सिंगापुर में नहीं हुआ था। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। G20 G7 आप लोग देख लीजिए 2022 में कहाँ हुआ है, और 2023 में अगर हुआ है तो ठीक, नहीं तो कहाँ होगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? रामसर साइट वेटलैंड आपने देखा होगा, है ना, आर्द्रभूमियों से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है शामिल किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो छः स्थलों को शामिल किया गया है रामसर साइट में, है ना, उत्तर प्रदेश के। कब? 2020 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? पहली ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुई थी वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो क्या होगा? छत्तीसगढ़ में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट पूछ रहे हैं। मिलाने वाले में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है इसको तो लगा के जाइए अच्छे से। चलिए 120वां क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप में जो जनजातियां हैं जैसे ओंजे हो गया, सैम्पेन हो गया, रिंगमा नहीं है। रिंगमा कहाँ का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रिंगमा कहाँ का है भैया? ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। कोन्याक डांस यहाँ की है ना, रिंगमा जनजाति है। और हलाचू कहाँ का है? हालचू, ओंजे, सैम्पेन ये कहाँ का है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा, वो कौन सी जनजाति है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो प्रिमिटिव जनजाति है वो कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाघ जनगणना रिपोर्ट आती है ना, उसको देख लीजिएगा। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए इसका जो राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही पूछ रहा है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, ठीक है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। तो आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है भैया वो दोनों सही है, वो दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है ना। नदियों को पढ़ के जाइए आप लोग जियोग्राफी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक
नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। तो झेलम, गंगा, रावी ये सब भारत में ही इनका उद्गम है। सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालय से आती है ना, तिब्बत वाले एरिया से, नेपाल और तिब्बत के बीच में जो ग्लेशियर है वहाँ से। कौन कौन सी? सतलज का यहीं से उद्गम है, सिंधु का यहीं से उद्गम है, ब्रह्मपुत्र का यहीं से उद्गम है ना। तो ये 3-4 जो नदियाँ हैं वो भारत से उनका उद्गम नहीं है, वो भारत से बाहर का है। तो ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, सतलज से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? तो आसान था क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो भैया यूनाइटेड किंगडम। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ट्राइब से, जनजातियों से संबंधित है। ये दूसरा क्वेश्चन अभी इसके पहले हमने देखा है ना। तो जो रिंगमा है वो सुमिलित नहीं था, है ना, वो नागालैंड का है। और वो तीनों जो थे सोम्पे और हलाचू ये सब कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। अब वहीं से देखिए फिर जनजातियों से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ अवस्थित नहीं है, ये कह रहा है अवस्थित नहीं है। तो लगाइए अंगामी नागालैंड, बीरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो अंगामी कहाँ का है? नागालैंड का है, ये सही है। रिंगमा कहाँ का है? ये भी नागालैंड का है। बीरहोर कहाँ का है? झारखंड का है। संथाल भी झारखंड का है। खस जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है भैया, ये गलत है, यही समझ लेते हैं। टोडा तमिलनाडु का है ना, बहुत पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत के पास। तो इन सबको भी लगा के जाइए आप लोग अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? खस अरुणाचल प्रदेश का नहीं है भैया। खस कहाँ का है? उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के एरिया में पाया जाता है वो, है ना। हिमाचल प्रदेश के जो एरिया में पाया जाता है या उत्तराखंड के आसपास ये खस जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 125 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से लगाएंगे। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सार्थक किससे संबंधित है? अपतटीय गश्त जहाज है सार्थक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 126वां क्वेश्चन है, लगाइए इसको जरा। झील पूछ रहा है, आप लोग झील वगैरह देख के जाइए कि कौन सी झील कहाँ अवस्थित है। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीबेली झील। अब देखिए अगर आपको इसमें से 1-2 पता है तो काम चल जाएगा। जैसे लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, सबको पता है मणिपुर में है ना। और अगर हम बात करें साला झील की तो ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो पहले में पहला और तीसरे में तीसरा, सी में तीसरा, तो यही सही होगा। ए इज़ द राइट आंसर। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। और बड़खल झील हरियाणा का है और कालीबेली झील कहाँ का है? तमिलनाडु का है। झीलों से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर से कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। मेन पर्पस यही है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपको बताना है। अब जैसे पूछ रहा है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया था? पशु किसान क्रेडिट कार्ड, वाह भाई। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका जो राइट आंसर है। कह रहा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। उसका कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा तो बताइए भैया इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है वो डी माना है। क्या मांगना है? डी माना है। पहला जो है गलत है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है, है ना। तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत है, आर सही है। डी इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया था? ये आपको बताना था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बी इज़ द राइट आंसर, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, कोलकाता और नोएडा और मुंबई में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करंट अफेयर इसलिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि हाँ, ताकि पता चले कि हाँ करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन आते हैं और पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। करंट अफेयर तो बहुत सारा है, कितना पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़िए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? कई बार पूछा गया है नवीनतम पर्वत श्रेणी। ये पश्चिमी घाट लगा रहे हैं महाते गजब आदमी। इसका जो राइट आंसर है वो हिमाद्री श्रेणी है। नवीनतम पूछ रहा है, प्राचीनतम है भैया, अगर सबसे प्राचीनतम पूछे तो अरावली है ना, उसके बाद विंध्यन, पश्चिमी घाट, फिर ये जो है। और हिमालय में अगर पूछे तो हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये जो क्रम से मिलाने के लिए दिया जाता है, कई बार क्रम से मिलाने के लिए भी दिया जाता है, जैसे काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। और इनकी अगर कह सकते हैं कि नवीनतम पूछे तो सबसे नवीनतम इसमें शिवालिक होगा। काराकोरम सबसे प्राचीन, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीनतम अगर यहाँ पूछे तो। चलिए, और हिमाद्री की बात कर रहा है यहाँ पे, सबसे नवीनतम पूछ रहा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। वो जो हमने बताया वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्रम से भी मिलाने के लिए पूछ लेता है। सबसे प्राचीनतम पूछे तो अरावली। अरावली पर्वत जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत दिया? कुशीनगर हवाई अड्डा अब काफ़ी चर्चा में रहा है। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का जिला है ना कुशीनगर, वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान है और मिलाने के लिए दे रहा है, मिलाइए भैया। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इंद्रावती, मुल्लेम, कलेश्वर, बेतवा, मिलाइए जरा इसको। इंद्रावती कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो ए में चौथा लगाइए पहले, ए में चौथा, 3 ऑप्शन है। उसके बाद और मिला सकते हैं आप, कलेश्वर को मिला सकते हैं, कलेश्वर को मिला दीजिए हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। ए में चौथा और सी में कलेश्वर, हरियाणा। तो ए में चौथा, सी में तीसरा, ए में चौथा, सी में तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं भैया आपको, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको अब। अच्छा, इंद्रावती को मिलाइए छत्तीसगढ़ से, तो ए में चौथा है, ए में चौथा 3 ऑप्शन में है। और अगर हम बात करें मलेश्वर की, है ना, मलेम की बात करें तो इसको मिलाइए कहाँ से? गोवा से। मलेम कहाँ है? गोवा में, गोवा में। तो ए में चौथा, बी में तीसरा, ए में चौथा, बी में तीसरा, ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, है ना। तो सब को हटा दीजिए, ए को राइट आंसर मानेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, मल्लेम कहाँ का है? तो ये गोवा का है। और कलेश्वर कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। और बेतवा जो है झारखंड का है। बेतवा भी था ऑप्शन में, तो ये आसान था, है ना, मिला सकते थे इसको भी। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा हम जल्दी देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं, क्या है, सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? वो पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो कनाडा इज़ द राइट आंसर, कनाडा इज़ द राइट आंसर। बाकी तीनों को चुना गया था, इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ खनिज दिया है और एक तरफ उत्खनन शहर दिया है, मिलाइए इसको जरा। कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं है पूछ रहा है। तांबा जो है चित्रदुर्ग का है ना, तांबा जो है चित्रदुर्ग का नहीं है भैया, है ना। चित्रदुर्ग में क्या है? आयरन है। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया।
तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, तो पहला भी सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पहला इन दोनों में है, तो मिल तो गया ये। अब लो एस की बात कर लेते हैं, अगर लो एस की, तो आयरन जो है वो कर्नाटक, बिल्लारी है ना, बिल्लारी के जो खान है वो कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तो ये तो है भैया बिल्लारी, ठीक है। मैग्नीज कहाँ है, भीलवाड़ा, ये गलत है। मैग्नीज भीलवाड़ा, ये गलत है। भीलवाड़ा क्या है, जिंक, जिंक के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। तो पहला और तीसरा राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा, सी इज़ द राइट आंसर। यही सुमेलित नहीं है, पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, बाकी लो एस्क, बिल्लारी और बॉक्साइट कटनी ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई। दूसरा है, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। अच्छा, तो ठीक है भैया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पहला तो सही है, पहला तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। ये जो 38 वर्षों से जो पिछली शिक्षा नीति थी, कह रहा है यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो पिछली शिक्षा नीति जो कब की थी, वो थी 1986 की। तो ये 38 वर्ष नहीं हुआ भैया 2020 में, है ना, क्या होगा, ये 34 वर्ष होगा। अगर 34 वर्ष होता तब सही होता। इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, है ना, वो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कश्मीर घाटी के बारे में पूछा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है, यही पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य। कश्मीर घाटी, ये महाभारत मान लेते हैं, ये महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, इसके बीच में यहीं पे कश्मीर घाटी अवस्थित है, यही पूछ रहा है। मैप देख के जाएंगे तो आसानी होगी, रिपीटेड क्वेश्चन रहा है वो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है, ये कौन सा है भैया, बताइए। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन था, मैपिंग करके गए होंगे तो आसानी रही होगी। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये जो नदी है, कौन सी नदी, यमुना नदी की बात कर रहा है ये। तो जो यमुना नदी है, यहाँ से मान लेते हैं यमुना नदी ऐसे निकल के आ रही है और यहाँ गंगा में मिल जाती है, उसी की बात कर रहा है ये, है ना, कि यमुना नदी में कौन सा क्रम से नहीं मिलता है, मान लेते हैं यमुना। तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो है नदियाँ आके ढेर सारी मिलती हैं इसमें, और एक नदी है जाके सोन जो है गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। तो वही क्रम से पूछ रहा है। चंबल, बेतवा, केन जो है ये नदियाँ किसकी हैं सहायक, यमुना के सहायक हैं, उन्हीं का क्रम से पूछ रहा है। तो सबसे पहले मिलाइए चंबल को, फिर मिलाइए बेतवा को, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये जो लगाए हैं वो वहाँ से गलत है ना। तो लगाइए, पहले चंबल होगा फिर सिंध होगा, ये चंबल है मान लेते हैं, ये चंबल है, चंबल है, फिर उसके बाद ये सिंध है, इसको सिंध मान लेते हैं, चंबल सिंध। उसके बाद कौन सा है, फिर बेतवा है, ये बेतवा है, और ये केन है, ये केन है, और ये सोन है, ये गंगा में नहीं, यमुना में नहीं मिलती, ये गंगा में जाके मिलती है ना सोन। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, मिलाइए ज़रा। चौथा, चौथा चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। और ये यमुना नदी है, आप लोग जानते हैं। चलिए मैप से देख के पढ़ेंगे तो आसानी होगी थोड़ी सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है, किसने जीता है वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंदी फाउंडेशन ने ये पुरस्कार जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है एक तरफ देश है ना, मिलाने के लिए दे रहा है। तो मिलाइए भैया
कजाकिस्तान कहाँ का है भैया? कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस। 4 है, मिलाने के लिए दे रहा है। कजाकिस्तान कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कजाकिस्तान करागांडा ये सही है, यूक्रेन क्रिवोई राग ये भी सही है, और जर्मनी नॉर्मंडी, और फ्रांस पैरेनीज। अब देखिए ये जो नॉर्मंडी है ये गलत है, जर्मनी में नहीं है ये कहाँ का है? तो ये फ्रांस में है, फ्रांस में। बाकी तो तीनों सुमेलित है, पेरेनीज भी फ्रांस में है ना। और एक पूछा जाता है एपिनाइन, वो परेशान करता है, ये बहुत पूछा गया है, पेरेनीज एपिनाइन है ना, वो इटली का है, और फ्रांस जो है पेरेनीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, जर्मनी में नहीं है नॉर्मंडी, ये फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो चटगांव या चिटगांव, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये है भैया भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका देश है, ये यूरोप का देश है ना। यहीं पे जो है कौन से पाए जाते हैं? रसीले खट्टे पदार्थ। और भूमध्य सागर है यहीं से होकर पश्चिमी विक्षोभ उठता है, और ये भारत में ठंडी के दिनों में या जाड़े के दिनों में वर्षा कराता है, जो गेहूं के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। वो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग भूमध्य सागर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एस सुरेश बाबू हैं, एस सुरेश बाबू हैं, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये बताइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसी वजह से कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और देश है एक तरफ, उसी के बारे में पूछ रहा है कि मिलाइए इसको और मिला के हमको आंसर बताइए। विली ऑस्ट्रेलिया का है, डी में पहला, आसान था ये, सब किए होंगे है ना। विली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन कहाँ का है? तो ये भैया कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, हरिकेन अमेरिका का। टाइफून जापान या चीन, जापान भी कई बार ऑप्शन देता है और चीन भी है। और बैगुओ फिलीपींस या फिलीपाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 3-4-2-1, 3-4-2-1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो सही बात है भैया, तो इसमें जो है वो दोनों सही है, वो दोनों सही है। मान लेते हैं ये कोई तालाब है, इसमें जलकुंभी पाए जाते हैं छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे जलकुंभी पाए जाते हैं। जब इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये पूरे तालाब में फैल जाते हैं। आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्रों में अपने तालाब में जलकुंभी ढेर सारे फैल जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है यूट्रिफिकेशन। जब पोषक तत्व तो इसमें जाएंगे तालाब में और ये ढेर सारा तालाब में पूरी तरीके से फैल जाता है, क्या? जलकुंभी। और उसके बाद क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ये जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है ये इसे टेकअप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। अब जो जल में जो जीव हैं वो जल में जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा है वो कम हो जाती है और इससे जलीय जो जीव हैं वो मरने लगते हैं। तो वही कह रहा है ये कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सुपोषण जो है के संबंध में, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। हमने देखा कि जब ढेर सारी मात्रा में जलकुंभी हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाती है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, जल में पोषक तत्व मिलते हैं,
सीवेज वगैरह जब जाता है तो यहाँ पोषक तत्व मिलते हैं। आप लोगों के खेतों से बरसात में तालाबों में जाता है पानी, तो वहाँ देखे होंगे कि ये क्रिया काफ़ी ज़्यादा तालाबों में देखने को मिलती है, वही पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, कई बार ये जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 146 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन था। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो भैया ये ऑस्ट्रेलिया का मान लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना। मरे और डार्लिंग ये जो नदियां हैं यहाँ की हैं, लेकिन अगर श्रृंखला की बात करें, पर्वत श्रृंखला की, तो यहाँ पे है ये, है ना, यहाँ पे है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब कहाँ पे अवस्थिति बताएंगे आप, कहाँ पे बताएंगे? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट, डी इज़ द राइट आंसर। मरे और डार्लिंग जो नदियाँ हैं वो पूरब में हैं, लेकिन ये श्रृंखला जो पूछेगा तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर है, ये आप लोग ध्यान दें। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, लगाते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर भी है वो अगुलहास होगा। अगुलहास की ठंडी जलधारा, ये भारत है, मान लेते हैं कि ये भारत, प्यारा सा भारत, और ये अफ्रीका, यहीं से चलती है ना, यहीं से चलती है। अगुलहास की जलधारा है ये, हिंद महासागर से, है ना, ये हिंद महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कनारी की ठंडी जलधारा है ना, फ्लोरिडा की धारा है, आप लोग जलधाराएं पढ़ लीजिएगा। 149वां क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? वही पूछ रहा है, क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र इज द राइट आंसर। और अंतिम क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं इस सीरीज का। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा सीरीज तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को प्रमोट करिए, थोड़ा सा कंटेंट आपको एथेंटिक दिया जाएगा। चलिए, निर्जातीय समूह है और एक तरफ देश है, बताइए कि कौन सा किस में आएगा? यहूदी है, टेढ़ा है, बेजा है और लूर है। मिला दीजिए भैया फटाक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। कहाँ है? यहूदी जो है वो कहाँ का है? इजराइल का है, ये सबको पता है ना। टेढ़ा कहाँ का है? टेढ़ा कहाँ का है? ये लीबिया का है। कहाँ का है? लीबिया का है। और अगर हम बात करें बेजा का कहाँ का है, तो बेजा मिस्र का है। और लूर कहाँ का है? तो ईरान का है, ईरान का है। हमने 150 क्वेश्चन देखे इन 4 सीरीजों से, 2022 से लेके 2019 तक। अगर हम लोग 4-5 पूरा करेंगे, 19 तक करेंगे, आप लोग कहेंगे तो हम 19 का भी करा देंगे, 20 का हो गया। इन 4-5 से 80+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, 80+ क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। और करंट अफेयर 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो 110 के आसपास रहेंगे, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, है ना भैया। तो एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए और एकदम पेशेंस बना के तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।